सारे गांव वाले भी ये नजारा देख रहे थे कि कैसे नारायण मूसल लिए चार ब्राह्मणों के पीछे भाग रहा था। नारायण एक गरीब किसान था। गरीब होने के बावजूद भी उसे लोगों को दावत देना बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। रमा एक बहुत ही समझदार स्त्री थी। नारायण की इस दावत की आदत से रमा बहुत परेशान रहती थी। नारायण घर में ढूंढता है, वह घर का सामान इधर से उधर कर रहा है। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा हूँ। खाने के लिए? अभी खाना क्यों चाहिए? अरे खाना मुझे नहीं, बाबा को चाहिए। कौन बाबा? ये क्या कह रहे हो आप? नारायण को ढक कर रखी हुई रोटी मिल जाती है। उसे हाथ में पकड़कर वह रमा से कहता है, अरे गांव में एक नए बाबा आए हैं। वो पीपल के पेड़ के नीचे रहते हैं। वो किसी के घर नहीं जाते हैं और ना ही कोई दावत स्वीकार करते हैं। रात को उन्हें बहुत भूख लगेगी ना, इसलिए कम से कम उन्हें ये रोटी दे आने का सोचा। लेकिन हमारे पास तो यही रोटी बची है। हाँ तो? आपने अगर अपनी ये रोटी बाबा को दे दी तो आज हम क्या खाएंगे? आज फिर भूखे ही सोना पड़ेगा। अरे रमा, तब का तब देखेंगे। अभी तो ये मैं बूढ़े बाबा को दे आता हूँ। और वह वहां से रोटी लेकर चला जाता है। हे भगवान, इनका मैं क्या करूं? इनकी ये दावत देने की आदत हमें ले डूबेगी। ऐसे किसी न किसी तरह नारायण लोगों को दावत देने में लगा रहता था। जब तक किसी को कुछ खिला पिला ना दे तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। दावत देने के लिए नारायण हमेशा तैयार रहता था और बेचारी रमा, वो तो उसे समझाते समझाते थक गई थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन, अरे रमा, कल मैंने 4 ब्राह्मणों को दावत पर बुलाया है। उनकी अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए, किसी भी चीज की कमी ना हो पाए। लेकिन यहाँ तो हम दोनों के खाने के लिए ही कुछ नहीं बचा, तो ये 4 ब्राह्मणों का खाना? यह सुन नारायण कुछ सोच में पड़ जाता है और बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद वह हाथ में बहुत सारी सब्जियां और अनाज लिए लौट आता है। यह देख, अरे जी, इतनी सारी सब्जियां ये कहाँ से लाए? अरे सेठ जी से थोड़े पैसे उधार ले लिए, उसी से ये सब ले आया। अच्छा किया ना, अब तो ब्राह्मणों की दावत में कोई कमी नहीं रहेगी। यह सुन रमा हक्का बक्का रह गई। उधार लेकर दावत देना, हे भगवान, इनका मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं इन्हें? लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही नारायण किसी काम से बाहर चला जाता है। थोड़ी ही देर में 4 ब्राह्मण यहाँ आ जाएंगे। मुझे जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद रमा एक उपाय निकाल लेती है। इतने में नारायण अपने दोस्त के साथ घर वापस आता है। अरे रमा, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। कुछ समय लगेगा लौटने में। तुम ब्राह्मणों का अच्छे से ख्याल रखना। उनकी खातिरदारी में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, ठीक है? मैं जितनी जल्दी हो सके लौट आऊंगा। ठीक है, आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। नारायण अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। रमा हमेशा की तरह सिर्फ उसके और नारायण के लिए ही खाना पकाती है। जब ब्राह्मण खाना खाने रुकेंगे ही नहीं तो किस लिए बनाना? ब्राह्मणों के आने के कुछ देर पहले वह अनाज कूटने के काम में आने वाली ओखल और मूसल अच्छे से धो लेती है। उसके बाद उन पर कुमकुम हल्दी लगाकर उन्हें सजा देती है और फिर उसे कमरे के बीचों बीच रख देती है। कुछ देर बाद 4 ब्राह्मण दावत खाने तैयार होकर नारायण के घर पहुंच जाते हैं। घर के बीचों बीच ओखली और मूसल देख वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये ओखल मूसल यहाँ क्यों रखा हुआ है? इसकी पूजा क्यों की गई है? रमा घबराने का नाटक करती है। अरे मैं वो आपको बता नहीं सकती। वो क्यों? अगर मेरे पति को पता चल गया कि मैंने आपको बता दिया है तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे।
लेकिन बात क्या है? आप इतनी घबरा क्यों रही हो? ये मेरे पति की एक आदत है। यहाँ जो भी दावत के लिए आते हैं वो इस मूसल से उनके सर पर मारते हैं। क्या? सर पर मारते हैं? हाँ, सीधे से मारते हैं, लेकिन 3 बार। यह सुन चारों ब्राह्मणों का पसीना छूटने लगता है। वह जल्दी जल्दी से नारायण के घर से निकल जाते हैं। यह देख अरे अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हो? बैठिए ना। ना, हमको हमारी जान बहुत प्यारी है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अगर आप ऐसे ही चले जाओगे तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। तो क्या मूसल से अपना सर तुड़वा लें? चलो जल्दी, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। लेकिन दावत तो खाते जाइए, मेरे पति आते ही होंगे। नारायण के आने की बात सुन चारों ब्राह्मण और जोर से भागने लगते हैं। ब्राह्मणों को भागते देख रमा बहुत खुश हो जाती है। वह यह देख खिलखिलाकर हंस पड़ती है। कुछ देर बाद नारायण घर लौट आता है। अपने घर में ब्राह्मणों को ना देख वह दुखी हो जाता है। रमा, ब्राह्मण कहाँ गए? इतना समय तो नहीं हुआ कि वो दावत कर चले जाएं। वो आए नहीं क्या? अरे आपको क्या बताऊं, ब्राह्मण आए थे, मैंने उनकी अच्छी खातिरदारी भी की, लेकिन उनकी नजर मेरी ओखल और मूसल पर पड़ी। हाँ तो? उन्होंने मुझसे मेरा मूसल मांगा। मैंने कहा कि ये मेरी माँ ने मुझे दिया है, इसीलिए ये मैं आपको नहीं दे सकती। बस और क्या, ये सुनते ही चारों गुस्से से लाल लाल होकर यहाँ से चले गए। अरे रमा, ये तुमने क्या किया? एक मूसल ही तो मांग रहे थे, तुम भी ना। अब लाओ वो मूसल मुझे दे दो। नहीं, ये शादी के वक्त मुझे मेरी माँ ने दिया था, ये मैं नहीं दे सकती। अरे तुम्हें मैं बाद में दूसरा दिला दूंगा, अभी इसे छोड़ो। और ऐसा कहकर वह रमा के हाथ से मूसल छुड़ा लेता है और उसे लेकर ब्राह्मणों की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे वह चारों ब्राह्मण दिखाई पड़े और बेचारे चारों ब्राह्मण एक पागल आदमी से किसी तरह अपनी जान बचा लेने की बात से खुश हो रहे थे। आज तो किसी तरह बच गए। हाँ, वो तो उस नारायण की पत्नी के मुंह से निकल गया, इसलिए, नहीं तो हम सब गए काम से। आजकल ब्राह्मणों का सम्मान ही कहाँ होता है। इतने में दूर से नारायण उन्हें आवाज देता है। स्वामी, अरे स्वामी रुकिए। किसी के पुकारने की आवाज सुन चारों ब्राह्मण मुड़कर देखते हैं। उन्होंने देखा कि हाथ में मूसल पकड़े नारायण उनकी तरफ चला आ रहा है। अरे ये कोई ऐसा वैसा पागल नहीं, बहुत ही खतरनाक पागल है, भागो। उसके घर दावत ना खाने पर भी वो हमें मूसल से मारने आ रहा है। ऐसा कहकर चारों ब्राह्मण खूब दम लगाकर भागे वहां से। अरे ये ब्राह्मणों को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों भाग रहे हैं? लगता है मूसल ना देने की वजह से बहुत ही नाराज हैं, इसलिए मेरी शक्ल से भी दूर भाग रहे हैं। अब मुझे उन्हें रोकना ही होगा। नारायण भी खूब दम लगाकर मूसल के साथ उन चारों ब्राह्मणों के पीछे भागने लगा। नारायण को अपने पीछे लगे देख ब्राह्मण घबराकर तितर-बितर हो गए। सारे गांव वाले भी ये नजारा देख रहे थे कि कैसे नारायण मूसल लिए 4 ब्राह्मणों के पीछे भाग रहा था। खूब भागने के बाद थक जाने पर नारायण निराश होकर अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सब सुनने के बाद रमा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद से गांव में ये बात फैल जाती है कि जो भी नारायण के घर दावत के लिए जाता है, नारायण पहले उसके सर पर मूसल से मारता है, धीरे से, लेकिन 3 बार। इस हादसे के बाद कोई भी नारायण के घर दावत के लिए नहीं जाता है। सीख: इस कहानी से जो पहली सीख मिलती है वह ये कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इसका मतलब है कि हमें आमदनी के अनुसार खर्चा करना चाहिए। लोगों की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके लिए उधार लो वह सही नहीं है। आगे जाकर वह आपको बहुत सी कठिनाइयों में डाल सकता है।
दूसरी सीख ये है कि अच्छी सूझबूझ के साथ हम हर परेशानी का सामना कर सकते हैं।